बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ लेसन नंबर 3 बुद्धा एंड बुद्धिज़्म and lecture number 17 revision. So look at the question answers of chapter number 3 Buddha and Buddhism. Question number 1, what was Buddha name? The answer is the name of Buddha was Prince Siddharth Gautama. ठीक है, जो बुद्धा का नाम था वो प्रिंस, जो रियल नेम उसका था वो प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा था. So this is only one short question. So look at the question number 1 long. In your own words, write about the event that changed Prince Siddharth's life. वो कौन सा इवेंट था जिसने प्रिंस सिद्धार्थ की लाइफ को चेंज कर दिया था? The answer is the event that changed Prince Siddharth's life when he encountered an old man, a sick man, a dead man, and an ascetic all for the first time when he ventured out of his palace. जब वो अपने पैलेस से बाहर निकला था तो उसने ऑब्ज़र्व किया था, उसने एनकाउंटर किया था एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ डेड मैन एंड एन एसेटिक. ठीक है, ये सारे इन सब के बारे में उसने जाना था कि कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई परेशान है, कोई किसी प्रॉब्लम में सफ़र कर रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है. ये सारी बातें उसको तब पता चली थी जब वो अपने पैलेस से बाहर आया था. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन और उस क्वेश्चन में देखें कि उसकी लाइफ इसी वजह से चेंज हुई थी और फिर उसने यही डिसीजन लिया था कि मैं अब वापस अपने महल में नहीं जाऊंगा, अपने पैलेस में नहीं जाऊंगा और मैं इधर ही रह के इन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करूंगा. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन धर्मा एंड कर्मा. The answer is akarma. Karma means all those action of a person which affect his fate in his life and the next. कर्मा वो सारे एक्शन होते हैं जो इंसान अपनी इस ज़िंदगी में भी करता है और उसकी नेक्स्ट लाइफ में भी वो आते हैं, काम आते हैं. धर्मा, द धर्मा मीन्स द एटर्नल लॉ विच द यूनिवर्स फॉलोज़. धर्मा एक ऐसा इटर्नल लॉ होता है जो पूरी यूनिवर्स फॉलो करती है. गुड एक्शंस विच सपोर्ट द यूनिवर्सल लॉ आर ऑल्सो नॉन एज धर्मा. वो अच्छे एक्शंस, वो अच्छे काम जो जिसको आप सपोर्ट कर रहे होते हैं वो यूनिवर्सल ला के लाती है और उसको हम धर्मा बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेबल द डायग्राम ऑफ द 8 फोल्ड पाथ इज़ अमंग द बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म. ये 8 फोल्ड पाथ है, मैंने आपको ऑलरेडी ये अच्छी तरह एक वीडियो में अपनी लेक्चर में डिटेल में समझा दी है. ठीक है, आप एक दफ़ा फिर इसको पढ़ लेते हैं कौन से 8 फोल्ड पाथ हैं. अच्छी तरह इसको हमने लर्न करना है. करेक्ट एक्शन, ठीक है, एक्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. बुद्धा ने ये 8 फोल्ड पाथ जो हैं वो डिस्कवर किए थे और उसने कहा था कि जो इन 8 फोल्ड पाथ को मतलब ये बेसिक टीचिंग होगी बुद्धिज़्म की, जो बुद्धिज़्म में आएगा, जो बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करेगा उसको ये सारे के सारे 8 फोल्ड पाथ को सीखना पड़ेगा और इनके ऊपर अमल करना पड़ेगा. तो नंबर 1 पे है करेक्ट एक्शन. सेकंड वन है करेक्ट वेज ऑफ अर्निंग, कि अपने जो कमाई का तरीका है वो अच्छा करें, ठीक करें. नेक्स्ट है करेक्ट रिमेम्बरेंस. फोर्थ वन है करेक्ट स्पीच. फिफ्थ वन है करेक्ट मेडिटेशन. सिक्स वन है करेक्ट एफर्ट. 7 वन है करेक्ट बिलीफ और लास्ट वन है करेक्ट थॉट. मीन्स जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, आगे भी आपके लिए काम आएगा और सोच अच्छी होगी तो अमल भी उस पर अच्छा होगा. ये 8 फोल्ड पाथ है, इनको भी अच्छी तरह आपने रिवाइज़ करना है. इसका सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस है और ये 8 फोल्ड पाथ आपकी लेबलिंग है, डायग्राम है. अच्छी तरह आपने लर्न कर लेनी है. थैंक यू सो मच. एक दफ़ा हमने फिर रिवाइज़ कर लिया इन सबको.